हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन 1 माइनस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी के. एंड इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx इक्वल होता है log mod x प्लस सी के. नाउ हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 माइनस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx. ये तो करने से पहले हम -1 को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं कन्वीनियंस के लिए. तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लिखते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए हम 3x माइनस 1 को लिख लेते हैं. तो 3x माइनस 1 को एक्सप्रेस करते हैं a डी ओवर डी एक्स डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस b के फॉर्म में हम लिखते हैं. तो यहाँ से ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू a, जो इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 6x प्लस 4. तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4 प्लस b. हम यहाँ से a के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं. तो इधर तो x का कोफिशिएंट 3 है और इधर x का कोफिशिएंट जो है वो 6a हो जाएगा. तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 3/6 जो कि हो जाएगा 1/2. तो यहाँ से a की वैल्यू आई 1/2. एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो इस तरफ तो -1 है एंड -1 इक्वल्स टू इस तरफ जो कांस्टेंट टर्म होगा वो a की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी. तो 6a 4a प्लस बी हो जाएगा 4a प्लस बी. नाउ हम जानते हैं यहाँ से कि जो a की वैल्यू है वो 1/2 है. तो 4 इंटू 1/2 प्लस बी डन. तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये 2 बचा. तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 2 प्लस बी. ठीक, तो ये जो 2 है इस तरफ जाएगा तो -1 माइनस 2 इक्वल्स टू बी जो कि हो जाएगा -3 इक्वल्स टू बी. नाउ हम इसको मतलब जो 3x माइनस 1 को है उसको लिख सकते हैं. 3x माइनस 1 को हम लिखेंगे a मतलब 1/2 6x प्लस 4 प्लस b. तो प्लस जो b की वैल्यू है -3 आई है. तो इंटीग्रेशन में 1 माइनस जो ये है 3x माइनस 1 इसकी वैल्यू जो है हम पुट करेंगे ये 1/2 6x प्लस 4 -3. तो ये हो जाएगा जो इंटीग्रेशन i इक्वल्स टू माइनस साइन इंटीग्रेशन 1/2 6x प्लस 4 माइनस 3 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. नाउ यहाँ से हम इसको अलग अलग करते हैं. तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू माइनस 1/2 6x इंटू 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx. ना यहाँ से जो 2 है वो 1/2 कॉमन लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन से और ये 3 भी बाहर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू माइनस 1/2 और ये जो माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये प्लस हो जाएगा. इंटीग्रेशन 6x प्लस 4 dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 3 इंटीग्रेशन 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx. नाउ हम इसको लेट कर लेते हैं i इक्वल्स टू, इसको लेट कर लेते हैं -i1 प्लस i2. नाउ i1 और i2 को अलग सॉल्व कर लेते हैं. तो i1 यहाँ से हो जाएगा i1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/2 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2
dx। नाउ यहाँ से हमने जो I1 थी उसकी वैल्यू लिख ली है। तो यहाँ से हम इसको पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें हम पहले इसको t लेट कर लेंगे अपन वाले को। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 6x प्लस 4 dx इक्वल्स टू dt। हम इसके अंदर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो I1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी का जो होगा वो होगा log mod t प्लस C1। यहाँ पे कांस्टेंट C1 ले लेते हैं। I1 इक्वल्स टू, तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ log 3x² प्लस 4x प्लस 2 प्लस C1। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लेट कर ली। अब हम I2 सॉल्व करते हैं। तो I2 जो था हमारा वो था 1/3x² प्लस 4x प्लस 2 dx। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम I2 लिख लेते हैं। तो I2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन 1/3x² प्लस 4x प्लस 2 dx। यहाँ से हम जो 3 है वो कॉमन लेते हैं, जो अपॉन में है। यहाँ से अपॉन में से 3 को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3, क्योंकि वो जो 3 है वो कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं अपॉन। ये हो जाएगा x² प्लस 4/3x प्लस 2/3 dx। नाउ ये 3 से 3 कटा और ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पर है जो x², यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4/3x। अब यहाँ पे हम जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ को के स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 2/3 का स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं जब x² का कोफिशिएंट 1 है। और इसके x के कोफिशिएंट को के पॉजिटिव को ही लेते हैं सिर्फ, जिसमें x² को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 माइन का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया प्लस dx। और जो ये हो जाएगा ये x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/dx अपॉन x प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3। नाउ ये हो जाएगा I2 इक्वल्स टू dx अपॉन 2/3 का स्क्वायर, यहाँ पहले से लिखते हैं x प्लस 2/3 का स्क्वायर। 2/3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4/9 माइनस का प्लस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस 4 प्लस 6 और ये हो जाएगा 2/9। और इसको हम लिख सकते हैं √2/3 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं प्लस √2/3 का स्क्वायर। नाउ हम इसमें y लेट करते हैं और x प्लस 2/3 को लेट करते हैं y। तो यहाँ से dx इक्वल्स टू dy हो जाएगा और हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो I2 इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपॉन y² प्लस √2/3 का स्क्वायर। हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स y/a। तो जो a है वो √2/3 है तो ये हो जाएगा 1/√2/3 tan इनवर्स y/√2/3 प्लस C2। कांस्टेंट है जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 को ऊपर भेजते हैं। तो नाउ y I2 इक्वल्स टू 3/√2 tan इनवर्स y 3y अपॉन √2 प्लस C2। नाउ यहाँ पर हम जो I2 y की वैल्यू पुट करते हैं तो y था x प्लस 2/3। तो ये हो जाएगा 2√2 tan इनवर्स। अब हम इसकी 3x प्लस यहाँ x प्लस 2/3 अपॉन √2 प्लस C2। यहाँ पर I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 2/√2 प्लस C2।
नाउ हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने I1 और I2 लेट किया था। तो I1 और I2, तो जो I हमें इंटीग्रेशन में I की वैल्यू निकालनी थी जो कि -I1 प्लस I2 के इक्वल था। तो हम I1 और I2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारी जो I1 की वैल्यू आई थी वो थी इक्वेशन नंबर 1 ये, जो कि इक्वेशन नंबर 1 थी, और I2 की वैल्यू जो आई है वो ये आई है। तो हम इस दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा जो I हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस I1 की वैल्यू थी 1/2 log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस I2 की वैल्यू थी 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 2/√2 प्लस इस C1 C2 कांस्टेंट थे तो उनको मिलाकर एक नया कांस्टेंट C हो गया। सो हमें इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू पूछी थी उसकी वैल्यू ये आई है। सो फाइनल आंसर इज -1/2 log mod में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 प्लस 3/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 2/√2 plus C. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.